केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में देश के महान राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर कई अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी घोषणाएं की। कोलकाता में आयोजित एक भव्य और समारोह को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने राज्य की सुरक्षा, नागरिकता और कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के इरादों को पूरी तरह साफ कर दिया है। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को धरातल पर उतारने के लिए एक विशेष कमेटी के गठन का भी आधिकारिक ऐलान कर दिया है। इसी के साथ ही उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून के तहत पात्र शरणार्थियों को बेहद कम समय में नागरिकता देने की प्रक्रिया को और तेज करने का बड़ा आश्वासन भी दे दिया है। आपको बताएं कि जब बीजेपी सरकार नहीं बनी थी, जब घोषणा पत्र बीजेपी सरकार का पश्चिम बंगाल में आया था, तो उस घोषणा पत्र में वादे किया गया था कि यूसीसी को 6 महीने के अंदर पश्चिम बंगाल में लागू कर देंगे। तो अब बीजेपी सरकार उसी दिशा में आगे कदम बढ़ाती हुई पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है। इस विशेष और ऐतिहासिक मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की धरती पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं फीट ऊंची भव्य और विशाल प्रतिमा की आधारशिला भी रखी। अपने संबोधन में अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मौजूदा सरकार की नीतियों और विकास कार्यों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के कुशल नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में सोनार बांग्ला के नियम का जो पवित्र संकल्प लिया गया है, अब वो देश से साकार रूप से और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उन्हें वर्तमान राज्य सरकार के कामकाज को डॉक्टर प्रमुख मुखर्जी की वैचारिक और सांस्कृतिक विरासत का भी एक सीधा विस्तार बताया। गृह मंत्री ने नागरिकता, राष्ट्रीय अखंडता और मजबूत कानून व्यवस्था और आपको बताया कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के तमाम पूरी तरह से देखिए मुद्दे को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का महान विजन से जोड़ते हुए पश्चिम बंगाल में बताया है। ममता बनर्जी जब देखिए बंगाल में थी तो तब भी अमित शाह उनको इसी तरह से घेरते नजर आते थे और अब भी यूसीसी के मुद्दे पर अमित शाह ने ममता बनर्जी को घेरा है। साथ ही जो वादा ममता बनर्जी की सरकार में नहीं किया गया था, वो वादा अब बीजेपी सरकार ने इस बार पश्चिम बंगाल में किया है और उसी वादे की राह पर अब बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल में निकलती हुई नजर आ रही है। और साथ ही अमित शाह ने सीमा पर होने वाले अवैध घुसपैठ के गंभीर मुद्दे पर भी कड़ा आक्रामक रुख अपनाते हुए मंच से साफ शब्दों में गरजते हुए कहा कि देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने ऐलान किया कि हम पश्चिम बंगाल की धरती से हर एक अवैध घुसपैठिए की बारीकी से पहचान करेंगे और उन्हें देश से बाहर का रास्ता दिखाएंगे और देश की सीमाओं को पूरी तरह से सुरक्षित और साथ ही एक सुरक्षित मार्ग की तरह ले जाते हुए नजर आएंगे। गृह मंत्री ने राज्य की जनता को भरोसा दिलाते हुए ये साफ कहा है कि बंगाल चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में यानी घोषणा पत्र में जो भी बड़े वादे किए थे, सरकार उन्हें एक एक करके पूरे करती हुई नजर भी आएगी। उन्होंने कहा कि बंगाल में समान नागरिक संहिता को लागू करने का रास्ता साफ करने के लिए विशेष उच्च स्तरीय कमेटी का गठन पहले से ही कर दिया गया था। इसके अलावा सीमावर्ती इलाकों में अवैध घुसपैठियों को चिन्हित करने और उनके खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन लेने की जमीनी प्रक्रिया को भी पूरी तरह चालू कर दिया है। केंद्र और राज्य सरकार का ये कदम पश्चिम बंगाल की राजनीति और सामाजिक ताने बाने को आने वाले समय में एक नई दिशा देने वाला साबित होने वाला है। तो माना जाए कि पश्चिम बंगाल में अब जो वादे किए गए थे बीजेपी सरकार की तरफ से उनके घोषणा पत्र में, वो तमाम वादे एक एक करके पूरी तरह से चिन्हित करके पश्चिम बंगाल में उन वादों को पूरा करा जा रहा है। तो जनता ने जो वादों की तरह से देखिए एक टकटकी लगाए पश्चिम बंगाल की जनता बीजेपी सरकार की तरफ देख रही थी, अब उस उम्मीद को कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार धरातल पर उतारती हुई पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है।